नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने कशी कमर निजी वाहन चालकों के लिए जारी की एडवाइजरी। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी। जंगलों की आग बुधवार को अब रिहायशी इलाकों की ओर पहुंचने लगी है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे आग की लपटें जंगल की ओर बढ़ रही हैं। यमुनोत्री धाम में बदला मौसम का मिजाज। निचले क्षेत्रों में आंधी तूफान संग झमाझम बारिश। केदारनाथ में रुक रुक कर होती रही हल्की बारिश। मौसम विभाग ने आज की बारिश की चेतावनी की। होड़ी में गढ़वाल जंगलों में आग का तांडव जारी है। बीते 24 घंटे में 800 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हुए हैं। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने में झोंकी ताकत। रिहायशी इलाकों तक आग पहुंचने का खतरा बढ़ा। विकासनगर में जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष एवं जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार से विद्युत दरों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर आएंगे और रोड शो करेंगे। उससे पहले गुमटी के कीर्तनगढ़ गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी भी रोड शो में शामिल रहेंगे। 5 मई को अयोध्या दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। रामनगरी में करेंगे भव्य रोड शो। रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 2 मई को सीतापुर संसदीय सीट की लहरपुर विधानसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 5 मई को धौरहरा लोकसभा हरगांव विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 मई को सीतापुर का दौरा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनावी सभा। 14 लोकसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस के उच्च स्तरीय नेताओं की बैठक। 4 मई को फूलपुर, मिर्जापुर, भदोही, मछली शहर और जौनपुर में होगी बैठक। 5 मई को गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों में चुनाव होना है। इन 14 लोकसभा सीटों में 10 सामान्य और 4 अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं। तो वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होनी है। इस चरण में 95 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें कुल 1352 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के 82 प्रत्याशी, कांग्रेस के 68 प्रत्याशी, बसपा के 79 और सपा से 9 प्रत्याशी मैदान में। तीसरे चरण में मुलायम परिवार की परीक्षा है, जिसमें सपा प्रमुख की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी सीट से, रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से, तो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं सीट से चुनावी मैदान में हैं और अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं यूपी की जिन 10 सीट पर तीसरे फेज में चुनाव है उसमें 9 सीट पर सपा चुनाव लड़ रही है। छठे चरण के मतदान के लिए 29 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जो 6 मई तक चलेगी। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे। 7वें अंतिम चरण में पूर्वांचल की 8 सीटों पर होगा मतदान। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। वहीं 14 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। 7वें अंतिम चरण में पूर्वांचल की 8 सीटों पर होगा मतदान। इसके नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से 13 मई को नामांकन करेंगे। पीएम का नामांकन खास मुहूर्त में होगा। पीएम मोदी बीएचयू से कचहरी तक रोड शो भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का सीतापुर दौरा कल। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्षेत्र में अमित शाह की रैली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बदायूं में कल जनसभा। कल विलसी बदायूं में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। आदित्य यादव के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर देशवासियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। इटावा मैनपुरी दौरे पर अखिलेश यादव मैनपुरी इटावा में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हुए। इटावा के मुलायम सिंह इंटर कॉलेज में जनसभा को किया संबोधित। यूपी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर बीजेपी का मुखौटा देश के सामने आ चुका है। अधिवक्ता सम्मान समारोह में भाजपा नेता नीरज सिंह हुए शामिल। अधिवक्ताओं ने लखनऊ से सांसद प्रत्याशी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 5 लाख वोटों से जीत दिलाने का संकल्प लिया।
आजमगढ़ सीट पर 9 नामांकन किए गए हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नामांकन पत्रों की बिक्री के दूसरे दिन आजमगढ़ लोकसभा सीट से 7 और लालगंज लोकसभा सीट से 2 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। आजमगढ़ लोकसभा में 6वें चरण के अंतर्गत 25 मई को चुनाव होना है। ऐसे में 29 तारीख से नामांकन पत्रों की बिक्री की जा रही है। 1 मई को आजमगढ़ संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव, निरहुआ और लालगंज लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर अपना नामांकन उन्होंने किया। कानपुर में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधियों को आचार संहिता के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सख्त हिदायत दी गई है कि नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बागपत में 2 महिलाओं की गला रेत कर हत्या की गई। हत्या के आरोप में मृतक महिला के बेटे को ही हिरासत में लिया गया। आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। अनुराग ठाकुर का यूपी दौरा, बस्ती और सिद्धार्थनगर दौरे पर रहेंगे। हरीश द्विवेदी के नामांकन में होंगे शामिल। जगदम्बिका पाल के नामांकन सभा में पहुंचे। अमरोहा में आग का एक बार फिर तांडव देखने को मिला है। साबुन की बंद पड़ी फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में भगदड़। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से लगी आग। गजरोला की चौपाल चौकी के पास का है पूरा मामला। नरेंद्र मोदी की हैट्रिक के लिए उन्हें लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की कामना को लेकर किन्नरों ने हवन और यज्ञ किया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर व उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की मेंबर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में बरहना में विधि विधान से हवन पूजन किया गया। बाहुबली धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हुए। बुधवार को जेल से निकलते ही उन्होंने कहा, फर्जी मुकदमे में मुझे सजा हुई थी, हाईकोर्ट ने मुझे बेल दी है। लखनऊ में महिला कैदियों को ले जा रही एक पुलिस गाड़ी में अचानक आग लगे। गनीमत रही चालक और उसमें बैठी महिला कैदी। पुलिस कर्मियों ने कूद कर अपनी जान बचाई। प्रदेश में मौसम का रुख लगातार बदल रहा है। उत्तर पश्चिमी हवाएं व पहाड़ों पर बर्फबारी का असर गांव आपको बता दें गंगा के मैदानी भागों पर दिखेगा। इससे 2 दिनों तक दिन में गर्मी होगी, रातें ठंडी होंगी। पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाके में मौसम का रुख लगातार बदल रहा है। इसमें 2 दिनों तक दिन तो गर्म लेकिन रातें ठंडी रहने का अनुमान जताया जा रहा है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे लगवाने को लेकर विवाद। मौलाना फजले मन्नान और उनके भाई के बीच विवाद हुआ है। वीडियो सामने आया है। प्रशासन ने हल कराया मामला। लखनऊ में भीषण गर्मी से अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। भर्ती हो रहे डायरिया डिहाइड्रेशन के मरीज। सभी प्राथमिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र अलर्ट मोड पर। आगरा में अब यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों का चालान ट्रैफिक पुलिस का सिपाही नहीं कर सकेगा, न ही वह गाड़ी से चाबी निकाल सकेगा। यह कार्य केवल यातायात निरीक्षक व उप निरीक्षक ही करेंगे। बागपत में रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने प्रेग्नेंट पत्नी को आपको बता दें सॉरी बोलकर फिर गर्दन पर चाकू मार और मां की सोते समय गला रेत कर हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि वह पत्नी और मां के झगड़ों से तंग आ गया था। आगरा में प्रशासन को चुनाव के लिए 2468 वाहनों की जरूरत है। वाहन स्वामियों ने अगर मना किया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। वाहन स्वामियों का नोटिस भेजे जा रहे हैं। 4 मई तक वाहन स्वामियों को अपने वाहन प्रशासन के सुपुर्द करने को कहा गया। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी तहखाने में पूजा पाठ और स्थापित प्रतिमाओं के दर्शन पूजन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। आपको बता दें ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख कर रही अंजुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर आज विशेष सुनवाई संपन्न हुई। कानपुर में माध्यमिक शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में कार्रवाई का दौर अब शुरू हो गया है। प्रथम दृष्टया शिक्षकों की नियुक्ति से पहले उनका सत्यापन न करने वाले बाबुओं पर कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद में लोनी थाना ट्रानिका सिटी क्षेत्र में मकान मालिक की दबंगई देखने को मिली। दबंगई में अस्पताल के सामान को मकान मालिक ने बाहर फेंका है। पीड़ित चिकित्सक ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। कानपुर में जिला बदर अपराधी अमर तिवारी उर्फ राणे पर महिला ने छेड़खानी का और रेप का प्रयास का आरोप लगाया। अमर ने अपने गैंग के साथ इसके विरोध में पूरे परिवार को पीटकर लहूलुहान कर दिया। मामले में नजीराबाद SO कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की। कानपुर में नगर निगम मुख्यालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से कार्यालय पहुंचना होगा। समय से ऑफिस न आने पर अब्सेंट लगेगी। नगर आयुक्त के निरीक्षण में लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों के गायब मिलने के बाद सख्ती की गई है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन के हिसाब से लगभग 80 करोड़ भारतीयों को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई है। मूल फार्मूला बनाने वाली कंपनी ने कहा कि इससे हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ की बागपत के
कोताना में संपत्ति जब्त की गई है। करीब 10 बीघा जमीन को शत्रु संपत्ति निदेशालय ने जब्त किया है। जमीन की नीलामी होगी। अगली खबर बहराइच से। बहराइच में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। आग से ग्रामीणों का घर जलकर राख हो गया। आग में गृहस्थी का सामान जलकर राख हुआ है। आग की चपेट में आने से किशोरी भी झुलसी है। किशोरी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बरेली प्रयागराज संगम एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतरा है। इंजन के डिरेल होने से अफरा-तफरी मच गई है। बरेली से चलकर ट्रेन प्रयागराज जा रही थी। प्रयागराज में 29-62 वॉलंटियर्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पर निगरानी। आपको बता दें, चुनाव के मद्देनजर टीमें गठित की गई हैं। सीएम को धमकी के बाद सतर्क हुई पुलिस। मिर्जापुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बनाई गई योजना, बूथों पर छाया के साथ छाता रखने के निर्देश दिए गए हैं। मिर्जापुर लोकसभा निर्वाचन के 7वें चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया 7 मई से प्रारंभ हो गई। नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों ने किया नामांकन स्थल का निरीक्षण। मिर्जापुर के साक्षी एनआईएस कोलकाता में चयन हुआ है। बनी जिले की पहली महिला फुटबॉल कोच। बोली परिजनों ने दिया हर मोड़ पर साथ, जिससे मिली सफलता। इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायमूर्ति ने प्रतापगढ़ डीएम की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि डीएम जिले में राजस्व के मुखिया हैं, राजस्व का काम देखें, खुद को गवर्नर न समझें। गर्मी के चलते बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। बच्चों को वापस स्कूल बुलाने के लिए हेडमास्टर ने क्लास रूम में बनवा दिया स्विमिंग पूल, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मऊ में ट्राईसाइकिल से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। डीएम ने की 100% मतदान करने की अपील। दिव्यांगों ने तख्तियों के माध्यम से किया जागरूक। मऊ में तेज धूप और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। यातायात पुलिस कर्मियों को दिन भर धूप का सीधा सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक इला मारन के निर्देश पर सभी यातायात पुलिस कर्मियों को छाता और पानी की बोतल वितरित की गई। अयोध्या लोकसभा सीट से भाजपा सांसद प्रत्याशी लल्लू सिंह का नामांकन जुलूस अयोध्या के रामकथा पार्क से शुरू हुआ। इसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन की। पीलीभीत में घनी आबादी वाले क्षेत्र में घुसा तेंदुआ। तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल हुए। सूचना पर डिप्टी रेंजर टीम के साथ पहुंचे गांव। मौके पर स्थानीय पुलिस भी गांव पहुंची। लखनऊ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया। सक्रिय हुई चुनाव मशीनरी। 2 चरणों में कम मतदान से इलेक्शन कमीशन परेशान है। के मोड़ पर आई यूपी की चुनावी मशीनरी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की चर्चा। 25 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा। उन्नाव में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए प्रेक्षक ने जिला निर्वाचन अधिकारी समेत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्नाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की जागरूकता रैली निकाली गई। इस कॉलेज से जागरूकता रैली निकाली गई। आपको बता दें, रैली को सीडीओ प्रेम प्रकाश मीना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिला। रैली में एनसीसी कैडेट समेत अन्य स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। भोजपुरी स्टार और आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल निरहुआ अयोध्या पहुंचे। उनके साथ भोजपुरी की स्टार अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी मौजूद रही। नामांकन से पहले रामनगरी पहुंचकर आशीर्वाद लिया।